गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जय कुमार, फिजिक्स लेक्चरर। आज आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझाऊंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं दे आर नॉन कंप्रेसिबल, अर्थात उन्हें दबाया नहीं जा सकता। ऐसा इसलिए है कि जो सॉलिड पार्टिकल है उनके बीच में जो है स्पेस नहीं होता है। स्पेस न होने के कारण उन्हें दबाया नहीं जा सकता। इस एक्टिविटी को करने के लिए मैंने एक सिरंज ली है और उसके अंदर जो है बारीक रेत भर लिया है। आप इस रेत की जगह जो है नमक का प्रयोग भी कर सकते हैं या किसी और पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने सिरिंज में जो है ये 60 ml का जो निशान था यहाँ तक जो है रेत को भर लिया है इसमें। और अब हम यहाँ पे इसकी जो निब है इसके ऊपर जो है उंगली लगा लेंगे ताकि रेत बाहर न निकले, और यहाँ से बिल्कुल प्रेशर से इसको दबा के देखते हैं कि यह कितनी कंप्रेसिबल है। 60 ml पे है ये, तो हम इसे दबा कर देखते हैं कि कितनी कंप्रेसिबल है। तो हम देख रहे हैं कि यह बिल्कुल भी दब नहीं रही है, अर्थात इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। इसके जो पार्टिकल हैं रेत के वो बिल्कुल पहले से ही इतने पास हैं कि उसको अब हम और ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। इससे सिद्ध होता है कि जो है सॉलिड पार्टिकल आर नॉट कंप्रेसिबल, इन्हें दबाया नहीं जा सकता है। अब हम दूसरी एक्टिविटी वाटर के साथ करेंगे, अर्थात अब हम देखेंगे कि जो लिक्विड पार्टिकल हैं वो कितने पास पास होते हैं या दूर दूर होते हैं, उसे दबाया जा सकता है या नहीं दबाया जा सकता। इसी के लिए हम सिरिंज का इस्तेमाल करेंगे। ये हमने एक बर्तन में जो है वाटर ले लिया है। अब हम जितना हमने इसमें रेत लिया था उतना ही इसके अंदर जो है पानी भरते हैं। ये देखो 60 ml हो गया है। इसके अंदर एक एयर बबल है, उसे निकाल देते हैं एयर बबल को। बिल्कुल अब 60 ml पे है, ये देखो आप, एक बबल है इसमें अभी भी। बिल्कुल 60 ml पे है ये, तो ये आपको निशान दिखाई दे रहा होगा। तो अब हम फिर से वही कार्य करते हैं कि इसकी निब को जो है उंगली से दबा लेते हैं और अब यहाँ से पूरा जो है प्रेशर लगाएंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि जो लिक्विड भी नॉट कंप्रेसिबल, लिक्विड इज आल्सो नॉट कंप्रेसिबल, अर्थात लिक्विड के कण भी बिल्कुल पास पास हैं, इन्हें भी हम नहीं दबा पा रहे हैं। यदि उंगली हटाएंगे तो बिल्कुल प्रेशर से पानी जो है बाहर निकलेगा, ये देखो। ठीक है, तो इसका मतलब जो है एक प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ ली कि लिक्विड पार्टिकल आर आल्सो नॉन कंप्रेसिबल। इनके बीच में भी जो स्पेस है वो मिनिमम 0 के लगभग है, अर्थात देयर इज नो स्पेस बिटवीन द गैसियस पार्टिकल, या ये कह सकते हैं कि बहुत ही नाम मात्र इनके बीच में स्पेस होता है। अब हम सिरिंज की सहायता से इसमें गैस भर लेते हैं। गैस हमारे चारों तरफ है, तो हम सिरिंज को जो है इस प्रकार से खींच लेते हैं और 60 ml पे ला के इसको ऐसे ही रोक लेते हैं। तो 60 ml पे हमने ये सिरिंज रोक ली। अब इसके अंदर गैस भरी हुई है, तो फिर यहाँ से बंद कर लेते हैं उंगली की सहायता से। अब हम इसे फिर दबाते हैं और देखते हैं कि गैसियस पार्टिकल को दबा सकते हैं या नहीं। तो हम देख रहे हैं कि जो पिस्टन है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है और गैस पार्टिकल जो है दबाए जा सकते हैं। अब इससे आगे जो है हम इसे नहीं दबा पा रहे हैं, अर्थात लगभग जो पिस्टन है वो 40 पे पहुंच गया है हमारा। इसका मतलब क्या है कि गैस पार्टिकल के बीच में काफ़ी स्पेस था, जिसके कारण ही
यह पिस्टन जो है आगे जा पाया, अर्थात इसका जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो कम हो गया। ऐसा इसलिए हुआ कि गैस पार्टिकल के बीच में ज़्यादा स्पेस था, जिससे वो पास पास आ गए। इस हिसाब से इस एक्टिविटी के करने के बाद आप समझ गए होंगे कि जो है solid are not compressible, liquid also not compressible, and gaseous particle are compressible. There is a space between the gaseous particle. Thank you.